Welcome to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. I am Assistant Teacher Satish Pawar. Today we are going to start one of the chapter from chapter number 6, that is Population in India. Poverty. तो आपने सुना है बहुत बार कि पॉवर्टी क्या होता है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉवर्टी का मीनिंग क्या है. यस, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, पॉवर्टी इज हंगर, जिसके हम बोलते गरीबी है. पॉवर्टी इज लैक ऑफ शेल्टर, पॉवर्टी इज बीइंग सिक एंड नॉट बीइंग एबल टू सी अ डॉक्टर. जो गरीबी है कि जो हमारे देश में बहुत सारे रूरल एरियाज में भी होती है और अर्बन एरियाज में भी होती है. पॉवर्टी इज नॉट हैविंग एक्सेस टू स्कूल्स and not knowing how to read. Poverty is not having a job, is fear for the future, living one day at a time. Poverty has many faces, changing from place to place and across time, and has been described in many ways. So poverty is a call to action for the poor and the wealthy alike, a call to change the world so that many more may have enough to eat, adequate shelter, access to education and health, protection from violence, and a voice in what happens in their communities. नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे देश में गरीबी है तो उसके रीजंस क्या होते हैं. यस, तो पहला रीजन है इंक्रीज रेट ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन. आपने देखा होगा कि इंडिया इज वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना. और हमारे देश में जो 3 स्टेट है, जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इनकी पॉपुलेशन अदर स्टेट से ज़्यादा है. पॉपुलेशन वाइज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है करंटली, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है बिहार, थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र. तो हमारे देश में माइग्रेशन की वजह से भी बहुत सारे स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ रही है. सेकेंड है लेस प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन एग्रीकल्चरल जो लैंड है उतनी ही है और उसमें चेंजेस हो रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है. बहुत सारी प्रोडक्टिव लैंड अनप्रोडक्टिव बन रही है, बहुत सारे प्रोडक्टिव लैंड मर्ज हो रही है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए. सेकेंड थर्ड जो रीजन है कि जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा गरीबी है, वो है लेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. मतलब जो भी रिसोर्सेस है, से फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट इज वन ऑफ द रिसोर्स है, एग्रीकल्चरल बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में से भी बहुत सारा रॉ मटेरियल निकलता है, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारे देश में गरीबी बढ़ती है. नेक्स्ट पॉइंट है अ शॉर्ट रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो भी हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ही स्लो, बोलते हैं ना हम कि बहुत स्लो हो रही है. नेक्स्ट रीजन है इंक्रीजिंग प्राइस राइज. नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड एबल एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट है सोशल फैक्टर. तो ये सब की वजह से हमारे देश में बहुत सारी गरीबी बढ़ रही है. उसके बाद जो नेक्स्ट और भी बहुत सारे रीजंस है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं कि और क्या रीजन है कि जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारी गरीबी देखने को मिलती है. तो अभी रीजंस हमने देखे, तो अभी आंसर है कि गरीबी को दूर कराने के लिए हमारे देश में क्या होना चाहिए. तो पहला आंसर है डेवलप अ नेशनल पॉवर्टी रिडक्शन प्लान. गवर्नमेंट शुड बी स्टार्ट नेशनल पॉवर्टी रिडक्शन प्लान. मतलब सरकार को जो देश की गरीबी है वो कम करने के लिए ऐसे एक नेशनल पॉलिसी बनानी चाहिए. सेकेंड आंसर है कि क्या करने से गरीबी दूर हो सकती है हमारे देश में, तो उसका आंसर है इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. नेक्स्ट है सैनिटाइजेशन फैसिलिटी. आपने देखा होगा कि रिमोट एरियाज में बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है कि दे डू नॉट हैव इनफ सैनिटेशन फैसिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट है कि जिससे गरीबी दूर हो सकती है, उसका आंसर है फूड, वाटर, शेल्टर एंड
clothing facilities. Next, enhance economic growth with targeted action. नेक्स्ट है और भी बहुत सारे वेज है कि जिसकी वजह से हमारे देश में गरीबी दूर हो सकती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू वन एंड ऑल। तो एजुकेट चिल्ड्रन, बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिसके वजह से बच्चे के अंदर बहुत सारा अवेयरनेस आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड क्लीन वाटर। आपने देखा होगा कि जैसे रेनी सीजन में बहुत सारा अनहेल्दी मतलब पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से बहुत सारे हमारे देश में बीमारियां बढ़ती है। तो ये भी एक रीज़न है। तो वो मतलब हर गांव के लोगों को क्लीन वाटर मिलना चाहिए, इनफ वाटर, पानी मिलना चाहिए। उसके बाद और भी है इंश्योर बेसिक हेल्थ केयर। आपने देखा होगा बहुत सारे जो गांव होते हैं उसमें डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे विलेज होते हैं कि रिमोट एरियाज में होते हैं कि दे अभी भी कनेक्ट नहीं है मेन रोड से। तो उसकी वजह से भी हमारे देश में गरीबी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट शुड बी डेवलप हेल्थ केयर एंड मेडिकल फैसिलिटी टू रिमोट एरिया, स्पेशली रिमोट एरियाज। नेक्स्ट है इम्पावर अ गर्ल और वुमन। तो आपने देखा होगा बहुत सारे स्टेट गर्ल्स को सशक्त बनाने के लिए उनको बहुत सारे स्टेट में फ्री, गर्ल्स को 12 तक का फ्री एजुकेशन है। बहुत सारे स्टेट में गर्ल्स के लिए बहुत सारे बसेस के फ्री पासेस है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट को नेचर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स है उसका भी सपोर्ट गवर्नमेंट ने करना चाहिए, तो जिसकी वजह से हमारे देश में गरीबी कम हो सकती है। उसके बाद रीच चिल्ड्रंस इन कॉन्फ्लिक्ट। जो भी ऐसे बच्चे कि क्रिटिकल कंडीशन में रहते हैं वहां तक उनके पास तक जाना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा और उनको जो बोलते हैं ना कि बेसिक जो एजुकेशन होता है उनको उनमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि रूरल एरियाज में ड्रॉप आउट रेट जो होता है, स्कूल के जो बच्चे होते हैं बहुत सारे बीच में स्कूल छोड़ के जाते हैं। हमारे देश में बहुत बार जैसे गन्ने की काटने का सीजन चालू होता है तो बहुत बार सीजनल माइग्रेशन होता है वर्कर्स का, तो उसकी वजह से बच्चों को बीच में से स्कूल में से लेके जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस। हमारे देश में देखा होगा कि अभी सरकार ने जो नई पॉलिसी आ गई तो 21 गर्ल्स और बॉयज का एज होना चाहिए, वही लीगली मैरिज कर सकते हैं मतलब। लेकिन हमारे देश में आज भी रिमोट एरियाज में आपने देखा होगा कि अर्ली मैरिजेस होते हैं, चाइल्ड मैरिजेस होते हैं, उसको ऊपर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि हमारे देश में गरीबी क्यों बढ़ रही है, उसके कारण और क्या करने से हमारे देश की गरीबी हट सकती है, वो पॉइंट्स हमने देखे। थैंक यू।